हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल एलपी अलर्ट्स पे, जहां फार्मा फील्ड की जितनी भी बड़ी अपडेट्स होती हैं बच्चों, उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े ज़रूर रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन देखिए, हम बहुत दिनों से आपको देते आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास बच्चों की क्वेरीज आती थी कि मैम कब निकलेंगे ये रेलवे के फॉर्म्स, जिनके बारे में आप कितने दिनों से बात कर रहे हैं, कब से हम अपने चैनल पे एमसीक्यूज अपलोड कर रहे हैं रेलवे के लिए। तो बच्चों, आप सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, इसका समय आ चुका है। देखिए, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 12/8/2024 को इन्होंने अपनी वेबसाइट पे रिलीज किया है इसका पूरा ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन। तो सब कुछ जानेंगे बच्चों आज की हम इस वीडियो में, इस वैकेंसी के बारे में, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। और इस साल तो कंफर्म करना है आपको कि एक सीट आपकी पक्की होनी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इस वैकेंसी की डिटेल है और किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हैं इस रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। तो देखिए, ये दिए गए लिंक पे जब आप CEN 4/2024 पैरामेडिकल का लिंक आप देख रहे हैं, इस पे जब आप क्लिक करेंगे बच्चों तो आपका ये पूरा ही फॉर्म, डिटेल्ड फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये स्टार्ट होने वाली है बच्चों 17/8/2024 से। इसकी विंडो ओपन रहेगी 16/9/2024 तक। तो लगभग 1 महीने का आपको समय मिला हुआ है इसके लिए। और करेक्शन विंडो का भी इन्होंने टाइम दिया है कि अगर फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाती है आपके तो करेक्ट कर सकते हैं आप। 26/9/2024 तक आपका ये विंडो ओपन रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर महीने में, क्योंकि अगर आप रेलवे में एज अ फार्मासिस्ट अपॉइंट हो जाते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, आपकी फैमिली को मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स। और अगर आप अपनी फैमिली की एजुकेशन, अगर आपके बच्चे होते हैं तो उनको बेनिफिट, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है सभी बच्चों के लिए जो भी इस तरह की पोस्ट का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आपकी निकली है। तो फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड आप देख रहे हैं नंबर 13 पे, जो कि लेवल 5 की आपकी पोस्ट रहने वाली है। 29,200 का आपका पे रहने वाला है। C2 कैटेगरी रहने वाली है आपकी और 20 से 38 साल इसकी एज लिमिट है। सो देखिए, टोटल कितने पोस्ट पे रहने वाली है तो 246। तो अच्छा खासा ये आपका नंबर है। एक सीट तो आपको इसमें से मिल ही सकती है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। जितने भी MCQ बच्चों, हम अपने चैनल पे बहुत सारे MCQ अपलोड कर चुके हैं जो कि आपके पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं, और उन्हीं में से ये क्वेश्चंस जो है बहुत बार रिपीट करते हैं। तो उन सारे ही वीडियोस को आप देख लें। मैं गारंटी देती हूँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको अगर आप उन MCQ से प्रिपेयर करते हैं अपने इस एग्जामिनेशन के लिए। और भी आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे MCQ हम अपने चैनल पे अपलोड करते ही रहेंगे। हम पहुंच जाएंगे देखिए पेज नंबर 9 पे। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा ही प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, यहाँ पर आपको पूरी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस बताइए किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों, ये जो आपका टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पे आपका एग्जामिनेशन होगा, जहाँ पर आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और देखिए, ये आपका 120 मिनट्स होगा। जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा समय सीमा इन्होंने बढ़ा दी है। और अगर हम बात करें कि क्या इसका सिलेबस होने वाला है बच्चों, तो देखिए इसके ऊपर हमने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जो कि यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या क्या आप में आपसे पूछा जाता है इन पर्टिकुलर। जैसे प्रोफेशनल एबिलिटी यानी फार्मेसी में से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, जनरल अर्थमेटिक एंड जनरल साइंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ उस वीडियो में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है हर चीज़ को। तो वहाँ जाके बच्चों आप देख सकते हैं। टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पूरा ही एग्जामिनेशन होता है। तो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना होगा इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इस तरह के फॉर्म्स जो हैं वो फिल करेंगे रेलवे एग्जामिनेशन के। बात करेंगे अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो बच्चों आप देख रहे हैं 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। तो बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है अपने। फिर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी और प्योरली मेरिट बेस पे होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपकी अनरिजर्व या EWS कैटेगरी के लिए है 40% मार्क्स उनको चाहिए अगर उनको क्वालिफाई करना है। OBC और SC के लिए 30% है और ST के लिए ये 25% तक इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पर इस वाली चीज़ में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है।
और देखिए यहाँ पर किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आपकी स्टार्ट हो जाएंगी तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर जाके किस तरह से आप अप्लाई करेंगे अपनी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। फिर इसी तरह से देखिए सारी इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, कौन कौन से रीजन में ये पोस्ट आपकी निकली है। आरआरबी की वेबसाइट्स इन्होंने मेंशन की हैं, तो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ की आरआरबी वेबसाइट पे आप जाएं और अपनी सारी ही इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सीधे ही देखिए पेज नंबर 18 पे, तो यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसका बहुत सारे बच्चों को बहुत समय से इंतजार था कि एज लिमिट क्या होनी है मैडम, इसकी क्वालिफिकेशन की लिमिट क्या होनी है, तो यहाँ पर सब कुछ आपको बताया गया है। जैसे कि हमने देखा था कि हमारी किसकी पोस्ट निकली है, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की आपकी ये पोस्ट निकली है। 29,200 आपका ये ग्रेड रहने वाला है और किस लेवल की है, लेवल 5 की पोस्ट है। 20 to 38 ईयर्स इसकी एज लिमिट रहने वाली है। और यहाँ देखिए क्या मांगी है आपसे, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 पास आउट आप होने चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपके पास है और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर आप हैं, किसी भी स्टेट से आप हैं अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन पर्टिकुलर जोन्स में ये बच्चों पोस्ट निकले तो उन पर्टिकुलर जोन्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ है वो अभी हम देखेंगे। या अब अगर आपके पास बी फार्मा का डिग्री है और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी इस पोस्ट के लिए। इसके जस्ट नीचे जैसे कि आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए साफ मेंशन है, रेलवे वाइज आपकी पोस्ट निकली है, मतलब जो आपकी पर्टिकुलर स्टेट वाइज पोस्ट होती है वहाँ वो निकली है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं आरआरबी अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो फार्मेसी एंट्री ग्रेड के लिए जो पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, अनरिजर्व के लिए कितनी है, SC ST के लिए कितनी है, तो टोटल 18 पोस्ट है। इसी तरह से प्रयागराज में अगर आप बात करें तो फार्मेसी एंट्री ग्रेड के लिए टोटल 5+1 6 पोस्ट निकली हैं। तो सारी ही चीज़ें आप देख सकते हैं बच्चों, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं जिस भी रीजन से, वहाँ पर आप अपने इस पे जाके देख सकते हैं। देखिए जैसे कि आरआरबी भोपाल में फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की कितनी है, टोटल 3 पोस्ट निकली हैं। इसी तरह से सब कुछ यहाँ पर बच्चों अच्छे से इन्होंने मेंशन किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं, चेन्नई में कितनी है, गोरखपुर में कितनी निकली है, तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं और बहुत अच्छा मौका है बच्चों आपके पास ये अपनी रेलवे फार्मासिस्ट की जॉब को पक्का करने का। क्योंकि अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, फॉर्म अच्छे से फिल करेंगे आप, और जितने भी MCQ हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं बच्चों, या चाहे वो शॉर्ट फॉर्मेट के होते हैं जहाँ पर विदाउट वॉइस हम वीडियो अपलोड करते हैं, वो सारे भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको आप प्रिपेयर करें। और जो हम लॉन्ग वीडियोज अपलोड करते हैं जहाँ पर हम पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं उसमें हर क्वेश्चन की, उसको भी आप ज़रूर करें बच्चों। हम गारंटी देते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं। तो ये देखिए सारे ही जोन वाइज इन्होंने मेंशन किया हुआ है किस तरह की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है, कितनी पोस्ट रहने वाली है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा ही सिलेबस इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड का, जो कि हमने मेंशन किया है अच्छे से, इसको हमने डिवाइड करके मेंशन किया है। जो वीडियो हमने आपको बताया, जो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं काफ़ी समय पहले, जब हम बता रहे थे कि इस साल ये वैकेंसी आने वाली है, तो वहीं पर हमने डिटेल वीडियो बनाई थी इस पोस्ट को लेके। वहाँ पर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस किस सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए इन्होंने कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, सारी जितनी भी पोस्ट है बच्चों जो आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी हम क्योंकि फार्मेसी से हैं तो हमारा फार्मेसी के सब्जेक्ट्स तो पूछे ही जाएंगे, बाकी ये कॉमन है सारे ही बच्चों के लिए, जो भी किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो हमारे लिए भी ये कॉमन होगा। जनरल अर्थमेटिक में से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से आपके किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो बेस्ट होता है जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आप जो भी न्यूज़ आती रहती है उसको आप सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पर आपको डेली क्विज आते हैं आपके करंट अफेयर्स के, तो उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जनरल साइंस में अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे भी हम वीडियोस अपनी अपलोड करेंगे जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों, सारे ही बच्चों के लिए जो कि इस तरह की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और हम इस साल एक पक्का अपनी पोस्ट को पक्का करके ही रहेंगे, इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें।